तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। तो चलिए, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। आशा करता हूँ कि बढ़िया चल रहा होगा। तो आज हम लोग देखेंगे कि 12th क्लास का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5, ये बुक 2 का है। बुक 2 है, बुक 2 का, जिनका नेम है चैप्टर का खनिज और ऊर्जा संसाधन। ठीक है, टोटल मैप के साथ पढ़ेंगे। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपको मैंने पहले डाल दिया है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर जाकर के ये वीडियो देखिएगा। ठीक है, कॉपी और कलम लेकर के बैठिएगा, क्योंकि इनका नोट आपको बनाना जरूरी है। तो चले फिर हम स्टार्ट करें। कहाँ तक पढ़ लिए थे। तो यानी कि हम लोग ये धात्विक और अधात्विक खनिज, अभ्रक के उत्पादन क्षेत्र, ये सब पढ़ चुके थे ना। टोटल मैप के साथ हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग देखेंगे यहाँ से ऊर्जा संसाधन से। कहाँ से देखेंगे? ऊर्जा संसाधन से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि ऊर्जा संसाधन होता क्या है। ऊर्जा संसाधन होता क्या है, तो पहले समझ लीजिए। तो जिससे एनर्जी निकलती है, क्या? जिससे एनर्जी निकलती है, यानी कि ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक, अब ऊर्जा किन किन चीजों से प्राप्त होती है? जैसे कोयला हो गया, कोयला, कोयला से भी क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त। उसी प्रकार से पेट्रोल हो गया, क्या चीज? पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, किरोसिन तेल हो गया, एलपीजी गैस हो गया, सीएनजी गैस हो गया। तो ये सब के सब किस में आता है? तो ऊर्जा संसाधन में। किस में आता है? ऊर्जा संसाधन में। बायोगैस भी हो गया, हाँ वो भी होगा। चलिए, तो सबसे पहले ऊर्जा संसाधन होता क्या है। तो वैसे संसाधन जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे हम लोग कहते हैं ऊर्जा संसाधन। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, तो ये सब। ठीक, अब है कि ऊर्जा संसाधन कहाँ से आते हैं, तो उनका कुछ तो स्रोत होगा ना, उसका कोई ना कोई तो स्रोत होगा। तो उनके दो स्रोत होते हैं ऊर्जा संसाधन के। कितने स्रोत होते हैं? दो। एक तो परंपरागत, दूसरा गैर परंपरागत। यानी कि एक जो सदियों से आता है, सदियों से हमें मिलता है, जैसे कि पवन ऊर्जा, ये असमाप्य है। ठीक, तो ये सदियों से मिलता हुआ आ रहा है। उसी में कोयला, यानी कि यह जो है एक निश्चित मात्रा में है। ठीक, अब जैसे कि गैर परंपरागत, जो हम बना सकते हैं, ठीक, जो कभी खत्म नहीं होने वाला है, तो उनको हम लोग गैर परंपरागत के अंतर्गत रखते हैं। अब है कि ऊर्जा संसाधन में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कोयला के बारे में। किसके बारे में? कोयला के बारे में। तो कोयला जो है एक महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन है, जिसका प्रयोग ताप विद्युत उत्पादन, लौह ऐसक प्रगलन में किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कोयला का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो लौह ऐसक प्रगलन में, यानी कि लोहा को, ऐसक जो होता है ना, उसको गलाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो कोयला का। क्योंकि लौह ऐसक जब मिलता है तो उसको गला करके, प्यूरिफाई करके, और फिर लोहा बनाया जाता है। तो यानी कि उनका उपयोग किया जाता है, यानी कि ताप को विद्युत में उत्पादन करने के लिए, ताप विद्युत में, यानी कि विद्युत को उत्पादन के लिए, या फिर आपको लौह ऐसक को गलाने में। ठीक, भारत में जो पाए जाते हैं वो कुल कोयला 80% बिटुमिनस है। यानी कि टोटल कोयला का 80% जो है क्या पाया जाता है? बिटुमिनस। क्या पाया जाता है? बिटुमिनस पाया जाता है। अब कोयला के यानी कि कुछ किस्म होते हैं, थोड़ा सा आपको एक स्लाइड हम ले लेते हैं। एक सेकेंड, कंट्रोल एम। ठीक,
हाँ, यानी कि कोयला का जो किस्म होता है ना, वो 4 किस्म होते हैं। ठीक, पहला एंथ्रासाइट। पहला क्या हो गया? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट हो गया। दूसरा लिग्नाइट। दूसरा क्या हो गया? लिग्नाइट। लिग्नाइट। तीसरा बिटुमिनस। तीसरा क्या हो गया? बिटुमिनस। और चौथा हो गया पीट। चौथा क्या हो गया? पीट। चौथा क्या है? पीट है। ठीक, एंथ्रासाइट जो होता है सबसे अच्छा कोयला होता है। सबसे अच्छा कोयला का किस्म होता है, इसमें यानी कि धुआं जो होता है वो नहीं निकलता है। ठीक, एकदम 9 के बराबर निकलता है। लिग्नाइट में उनसे ज्यादा निकलता है, बिटुमिनस में उनसे भी ज्यादा निकलता है, लेकिन सबसे खराब जो होता है वो पीट होता है। क्या होता है? पीट। तो कोयला के कितने किस्म होते हैं? तो 4 किस्म होते हैं। पहला एंथ्रासाइट, दूसरा लिग्नाइट, तीसरा बिटुमिनस और चौथा पीट। ठीक है, तो यही जो बिटुमिनस जो है वो आपको यानी कि 80% पाया जाता है। कितने? 80%। कहां पे? तो भारत में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में पाए जाने वाले कोयला का कितना प्रतिशत बिटुमिनस का प्रकार है, तो कितना? तो 80%। ठीक है, चलिए अब है कि भारत में कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो उनके 2 प्रमुख क्षेत्र हैं। कौन कौन है? 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, 2 यानी कि एरिया है। जैसे एक गोंडवाना का समूह और दूसरा टर्सियरी का समूह। पहला क्या हो गया? गोंडवाना का समूह और दूसरा क्या हो गया? टर्सियरी का समूह हो गया। ठीक, अब जैसे ये आपका मान लिए यहां से ये वाला, और एक यहाँ पे आ जाता है आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और फिर तमिलनाडु। तो ये सब के सब आता है किसमें? गोंडवाना समूह में। आगे बताएंगे आपको कि कोयला का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है। ठीक, तो गोंडवाना समूह जो है वो 20 करोड़ वर्ष पुराना समूह है। कितना? 20 करोड़ वर्ष पुराना समूह है। यह कहाँ है? तो दामोदर घाटी में है। इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? तो झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। तो ये सब किस में आता है? तो गोंडवाना के समूह में। किस में आता है? गोंडवाना के समूह में। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए सिंगरौली। सिंगरौली जो है वो कहाँ पे है, या फिर पांडुर कहाँ पे है? तो हमको बताना पड़ेगा आंध्र प्रदेश में। ठीक, अब है कि टर्सियरी। टर्सियरी इसमें आता है असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, जयपुर, चेरापूंजी, जम्मू कश्मीर। ठीक, तो आपको ये टोटल मैप पे ध्यान में रखना होगा। जैसे असम हो गया, ये क्या हो गया? असम। अरुणाचल प्रदेश हो गया, क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश, ये वाले। उसके बाद मेघालय, मेघालय पर ये हो गया। ठीक, उसके बाद जयपुर, यहाँ पे राजस्थान में। फिर चेरापूंजी मेघालय में ही है। कहाँ पे? मेघालय में ही है। ठीक, उसके बाद जम्मू कश्मीर यहाँ पे। ठीक, तो ये सब किस में आता है? टर्सियरी में। किस में आता है? टर्सियरी में। लेकिन उसमें कौन कौन आता है? तो महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। तो ये सब आता है किसमें? तो गोंडवाना समूह में। किसमें आ जाता है? गोंडवाना समूह में। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना? चलिए आगे है कि पेट्रोलियम।
क्या चीज है? पेट्रोलियम एक प्रकार की ऊर्जा संसाधन है। क्या है? ऊर्जा संसाधन। तो 1956 ईस्वी में तेल एवं प्राकृतिक गैस की आयोग की स्थापना हुआ, यानी कि पहले तो उतना नहीं था पता, तो 1956 ईस्वी में यानी कि एक आयोग का स्थापना किया गया। ठीक, उसके बाद तेल को खोजना शुरू हुआ। तो सबसे पहले जो मिला तेल, तो वह कहाँ मिला? असम के डिगबोई में एकमात्र। ठीक, उसके बाद बरौनी में, कहां पर? बरौनी मिला। लेकिन वर्तमान में जो है नारकटिया हो गया, मोरान हो गया, इसके अतिरिक्त गुजरात के अलंकेश्वर, कालोल, नवागाम, मुंबई हाई, इन सब में तेल खोजा गया। मुंबई हाई में 1973 ईस्वी में तेल खोजा गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा गुजरात के अलंकेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम के लिए। किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए। उसी प्रकार से मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम के लिए। तो ये सब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे बनेगा। ठीक, सीएनजी, सीएनजी एक गैस होता है, ठीक, जो गाड़ी वगैरह नहीं होता है तो उसमें डाला जाता है, जो यानी कि गाड़ी वगैरह जो होते हैं, ठीक, तो उसमें यानी कि यह डाला जाता है। ठीक, यानी कि सीएनजी गैस। कौन सी गैस? सीएनजी गैस डाला जाता है। तो सीएनजी का पूरा नाम क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक, कृष्णा गोदावरी बेसिन प्राकृतिक गैस का नया भंडार का खोज किया गया है, यानी कि कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है वह प्राकृतिक गैस का एक नया भंडार है, जिसका वहां पर खोज किया गया है, जिसका खोज वहां पे किया गया है। ठीक है, यहां तो क्लियर है ना? चलिए आगे है आपका अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत, जिसको हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो वे स्रोत जो परंपरागत स्रोतों के अलावा अन्य स्रोतों से भी प्राप्त होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या? गैर परंपरागत स्रोत, जो सदियों से नहीं बल्कि कृत्रिम प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, यानी कि सदियों से नहीं आता है, कृत्रिम प्रक्रिया द्वारा हम उसको बना लेते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे गैर परंपरागत या फिर अपरंपरागत। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, नाभिकीय ऊर्जा हो गया, तो ये सब आता है किसमें? तो गैर परंपरागत स्रोत में। क्लियर है? चलिए आगे आपका है नाभिकीय ऊर्जा। क्या चाहिए? नाभिकीय ऊर्जा। तो परमाणु के नाभिक पे परमाणु के नाभिक को हल्के नाभिकों में तोड़कर अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त की जाती है। उसके विखंडन से जो ऊर्जा उत्पन्न होता है ना, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? नाभिकीय ऊर्जा। क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा। इसमें यूरेनियम और थोरियम को रिएक्शन कराया जाता है, ठीक, तब जाकर के नाभिकीय ऊर्जा मुक्त होती है। आगे है कि यूरेनियम का निक्षेप धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इनमें से यूरेनियम का निक्षेप कहाँ पे पाया जाता है? तो धारवाड़ चट्टानों में। कहाँ पे? धारवाड़ चट्टानों में। आगे है कि भारत में यूरेनियम सिंहभूम, राजस्थान के उदयपुर, अलवर, छत्तीसगढ़ के दुर्ग, महाराष्ट्र के भंडारा, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पाया जाता है। यानी कि भारत में यूरेनियम कहाँ कहाँ मिलता है? तो सिंहभूम हो गया, राजस्थान के उदयपुर, अलवर हो गया,
छत्तीसगढ़ के दुर्ग हो गया, महाराष्ट्र के भंडारा हो गया, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम। इन सब में क्या पाया जाता है? तो यूरेनियम। क्या पाया जाता है? यूरेनियम। भारत में पहले नाभिकीय ऊर्जा का विकास 1950 के दशक में हुआ। कब हुआ? 1950 के दशक में हुआ। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो बनाया गया तो तारापुर में 1969 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1969 में। और वर्तमान में भी 22 रिएक्टर है जो 6780 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करती है। ठीक। भारत सरकार के अनुसार 2031-32 तक 22.48 गीगावाट परमाणु ऊर्जा यानी कि इनसे उत्पन्न होने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के चलाने के भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम भी यानी कि रखा गया, NPCIL। ठीक। भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए एक त्रिचित्रण कार्यक्रम भी शुरू किया गया, यानी कि आत्मनिर्भर रहने के लिए एक त्रिचित्रण कार्यक्रम शुरू किया गया कि ऊर्जा को हमको बचाना है, आत्मनिर्भर होना है। आगे है कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में होगा। ऊर्जा यानी कि आयोग का स्थापना जो हुआ वो कब हुआ? 1948 में। आगे आपका है कि 1954 में ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना किया गया। कब? 1954। फिर 67 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का स्थापना किया गया। कुछ महत्वपूर्ण यानी कि ऊर्जा केंद्र है, जैसे तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। रावलभाटा कहाँ है? राजस्थान में है। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में है। नरोड़ा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। कैगा कहाँ पे है? कर्नाटक। और काकरापाड़ा गुजरात। ठीक। तो ये सब जो है कुछ महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र है। क्या चीज है? ऊर्जा केंद्र। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए तारापुर परमाणु विद्युत घर जो है वो कहाँ पे है? तो आपको बताना पड़ेगा महाराष्ट्र में। ठीक। चलिए, अब है कि तेल शोधक कारखाना कहाँ कहाँ पे है? तो बरौनी में। कहाँ पे है? बरौनी हो गया, हल्दिया हो गया, पाराद्वीप हो गया, विशाखापट्टनम हो गया। उसके बाद यहाँ पे बोना हो गया। उसके बाद जामनगर, फिर मंगलुरु, चिकनमंगलुरु, कोची, ये सब। ठीक। हाँ, चेन्नई भी है। तो ये सब क्या है? तेल शोधक कारखाना है। क्या है? तेल शोधक कारखाना। अब हम लोग देख लेते हैं सौर ऊर्जा यानी कि सोलर ऊर्जा। सूरज की रोशनी से जो ऊर्जा हमको मिलती है उसी को हम लोग कहते हैं सौर ऊर्जा, यानी कि सोलर रख दिए और उससे जो विद्युत उत्पन्न हुआ तो उसी को ऊर्जा को हम लोग क्या कहेंगे? सौर ऊर्जा। ठीक। यह नवीकरणीय स्रोत है। क्या है? नवीकरणीय, अर्थात यह खत्म नहीं होने वाला है। नवीकरणीय जो स्रोत होता है ना वो खत्म नहीं होता है। ठीक। चलिए आगे आपका है पवन ऊर्जा, यानी कि टरबाइन लगा दिया जाता है। ठीक। और उसमें पंखड़ी से कनेक्शन जोड़ दिया जाता है नीचे की ओर। ठीक। और जब ये चलती है तो हमारा विद्युत उत्पन्न होता है। चलने के बाद क्या उत्पन्न होता है? विद्युत उत्पन्न होता है। ठीक। टरबाइन की सहायता से।
अब है ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा। तो ज्वारीय ऊर्जा और तरंग ऊर्जा दोनों ही क्या है, समुद्र से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, और दोनों के दोनों क्या है, नवीकरणीय। दोनों के दोनों क्या है, नवीकरणीय। ज्वारीय ऊर्जा ज्वार भाटा के कारण ज्वार भाटा के कारण क्या होता है कि होने वाले पानी की गति का उपयोग किया जाता है, और उन्हीं से अपना बिजली वगैरह ये सब बनाया जाता है। यानी कि जैसे कि रोक लिए पानी को, ठीक, रोक लिए, और यहाँ से जरूरी हुआ कि हम इतना पानी को निकालते हैं, तो यहाँ पर एक होल होता है, और होल के बाद क्या करता है कि यहाँ पे इसको प्रेशराइज के कारण और फिर ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह भारत के पश्चिमी क्षेत्रों से उत्पन्न होती है। यानी कि भारत के किस क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से। भूतापीय ऊर्जा यानी कि भूमि से निकलती है। किन से निकलती है, भूमि से निकलती है। जब पृथ्वी के गर्भ से जब मैग्मा निकलती है ना, तो बहुत ज्यादा गर्म होता है। क्या होता है, गर्म होता है, और उसमें उष्मा बहुत ज्यादा निकलता है। इसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसका पहला सफल प्रयास जो किया तो कब, 1890 ईस्वी में बोइजे शहर यूएसए में। कहां पे, यूएसए में, ठीक। अब है जैव ऊर्जा। क्या चीज है, जैव ऊर्जा। तो जैव ऊर्जा क्या है, तो जैव ऊर्जा उस ऊर्जा को कहा जाता है जिसे जैविक खाद्य पदार्थों से प्राप्त करते हैं। किसे प्राप्त करते हैं, जैविक जो खाद्य पदार्थ होता है ना, उनसे, यानी कि प्राप्त होता है अपशिष्ट पदार्थ जो कि खराब उराब हो जाता है, उससे। इसे विद्युत ऊर्जा तथा ताप ऊर्जा खाना पकाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, विद्युत ऊर्जा में, ताप ऊर्जा में, और फिर खाना पकाने के लिए, ठीक। आगे है खनिजों का संरक्षण। क्या है, खनिजों का संरक्षण। तो खनिजों का जो संरक्षण है, तो प्राकृतिक संसाधनों की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाता है। अस्थायी रूप से, ठीक, तो उनकी दीर्घकाल उपलब्धता सुनिश्चित किया जा सके, और उसे पर्यावरण के प्रभाव कम हो, तो ये सब करना चाहिए। इनमें संसाधनों का उपयोग को अनुलिखित करना, अपशिष्ट उत्पादन को कम करना है, और परिस्थिति तंत्र की रक्षा करना शामिल है, ठीक। यानी कि खनिजों का संरक्षण हम लोग कैसे करेंगे कि उसको देख रेख करेंगे, ठीक, और उनसे जो नुकसान होता है उनको हम बचाएंगे। क्या करेंगे, इसको बचा लेंगे। चलिए, तो अब ये आपका ये जो चैप्टर है वो अब खत्म हो गया। इनका अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। कौन सा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए, तो फिर रहने देते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, ठीक, और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। चलिए, तो फिर चलिए, अब बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।